बिहार जाति जनगणना के बाद इस देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ। जो देश में जातिगत भेदभाव के द्वारा जो सरकारी नौकरियों से लेकर संसाधनों में जो लूटपाट हुई, उसका बिहार से पूरे देश में जो पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोगों में एक नया संदेश जाएगा और इससे जागरूकता बढ़ेगी। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि बिहार की जाति जनगणना के बाद जो जातिगत रूप से 63% पिछड़े वर्ग की जो संख्या का आकलन हुआ है, ये निश्चित रूप से देश में लोहिया जी कहा करते थे कि पिछड़ा पाएँ 100 में 60, तो वो चीज़ बिल्कुल साफ उजागर हुई कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को ये पता था कि उनको मालूम था कि इस देश में पिछड़ों की आबादी 60% के करीब है। और इस जातिगत जनगणना के बाद पूरे देश में एक नई संचार पिछड़ों वर्ग के लोगों में पैदा हुआ है और इससे नई राजनीतिक चेतना आएगी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो नाइंसाफ़ी हुई थी, आज 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर्स की संख्या नगण्य है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से लेकर के सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग की तादाद 1989 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद केवल आज 4% है, जबकि दलित समाज का 22% रिजर्वेशन होने के बाद उनकी अब तक 75 वर्ष के समय के बावजूद उनकी सरकारी नौकरियों में कुल तादाद 7% है। तो ये जो भेदभाव था, जबकि वास्तविकता के रूप से अगर व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सरकारें ईमानदार होती तो उनकी कुल तादाद सरकारी की तमाम नौकरियों में 22% होनी चाहिए थी, और पिछड़े वर्ग का जो 27% रिजर्वेशन था, तो 30 साल के बाद उनकी भी तादाद लगभग 27% हो जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि सरकार की नीयत अच्छी नहीं थी, जो पिछली सरकारें थीं, केंद्र की सरकारों ने हम पिछड़े वर्ग और दलित समाज के बैकलॉग को नहीं भरा था। इस जातिगत जनगणना के बाद पूरे देश में एक नई बहस का सूत्रपात हुआ है, और जिससे पूरे देश के जो पिछड़े समाज के लोग थे वो अपने दुश्मन और दोस्त को पहचानने लगे। और इस जातिगत जनगणना के बाद देश में नई राजनीतिक संरचना पैदा होगी, और मैं समझता हूँ कि इससे लोगों में जागृति आएगी, और इसके बाद देश में एक नई राजनीतिक क्रांति का सूत्रपात होगा। और जो लोग पिछड़ों का वोट लेना चाहते हैं और पिछड़ों को हक नहीं देना चाहते, उनकी जातिगत जनगणना नहीं करना चाहते, उनको गिनना नहीं चाहते, उनके हकों को नहीं देना चाहते, उन्हें नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते, उन्हें राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो महिला आरक्षण विधेयक आया, जिसमें इतनी बड़ी आबादी को पूरी तरह से दरकिनार करना एक बहुत बड़ा दुस्साहस था, और इस दुस्साहस को पूरे पिछड़े समाज ने बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं समझता हूँ कि महिला आरक्षण में जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई, ये बहुत नई क्रांति का सूत्रपात करेगा, और इससे पूरे पिछड़े समाज को जागृत करने का काम करेगा। और आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अब पिछड़ा वर्ग का और दलित समाज की कोई हकों की अनदेखी नहीं कर पाएगा, और इससे एक नई जागृति पैदा होगी। धन्यवाद। जय समाजवाद।